Hey everyone, today we are going to start the topic preamble of our Indian Constitution. And the book which I suggest here is Lakshmikant, as you all know. So let's get started to the topic preamble. So now, this is chapter 4. What is the text of the preamble? What is the text? Text is we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Let me tell you more precisely. The source of authority. What are the ingredients of the preamble? That is the source of authority, that is the people of India. What is the nature of the Indian Constitution? That is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. What are the objectives of the Constitution? These are the objectives. What are the objectives? Justice, liberty, equality, and fraternity. Date of adoption of the Constitution? When this Constitution was adopted. This is the 26th day of November 1949. So basically, what I am trying to tell is we, the people of India, the people of India are the source of authority in the preamble. ठीक है, sovereign, socialist, secular, democratic republic, these are the nature of the Indian Constitution. Objectives are the justice, liberty, equality and fraternity. Date of adoption is the 26th day of November 1949. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया तब डेट थी 26 नवंबर 1949. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस लिए हम लेके आए प्रियम्बल को, ताकि हम ये सब अचीव कर सकें. क्या अचीव कर सकें? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों लेके आए? ये अटेन करने के लिए. ठीक है. और नेचर क्या था, इंडियन स्टेट का नेचर क्या था? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. मेन ये टेक्स्ट है आपका प्रियम्बल का. देन ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड लर्न इट थरोली. ओके. नाउ let's talk to the keywords in the preamble. So in the keywords in the preamble, let's come to the first word, sovereign. sovereign मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. इंडिपेंडेंट स्टेट मीन्स जो कि फ्री है. किस लिए फ्री है? कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो मैनेज कर सकता है, अपना कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वो फ्री है. तो इसका मतलब आ गया सोवरीन क्या इम्प्लाई कर रहा है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो कि फ्री है अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए. सोवरीन स्टेट के अकॉर्डिंग इंडिया या तो अब कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकता है या दे सकता है किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में. ठीक है. ऑल्दो 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दी थी अपनी कंटिन्यूएशन फुल मेंबरशिप के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, और ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट कर लिया था हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, या फिर आप बोल लीजिए यूएनओ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन उससे इंडिया की सोवरेनिटी में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा. ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सोशलिस्ट. You have already read about this, what is it, sovereign. Now come to the socialist. Socialist टर्म जो था वो हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. ओके. सोशलिस्ट कंटेंट जो है हमारा वो और कहाँ मिलता है? हमें DPSP में मिलता है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसको अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी ने, अडॉप्ट किया था आबादी सेशन में 1955 में.
सोशलिज़म हमारा दो तरह का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज़म, कम्युनिस्टिक सोशलिज़म। डेमोक्रेटिक सोशलिज़म में आ गई आपकी मिक्स्ड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर हो गए, ठीक है। कम्युनिस्टिक सोशलिज़म में स्टेट सोशलिज़म, कम्युनिस्टिक इम्प्लाइज स्टेट, स्टेट सोशलिज़म में क्या गया कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको हम नेशनलाइजेशन कर दें उनका, ठीक है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हम एबॉलिश कर दें, दैट इज़ द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, इंडियन ब्रांड अगर बोला जाए तो इंडियन ब्रांड का सोशलिज्म क्या है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज़ वी आर फॉलोइंग द मिक्स्ड इकोनॉमी ट्रेंड वेयर public and private sectors are equally given importance. Okay, now Supreme Court क्या कहता है कि democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है उसका क्या एम है कि वो पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज़ और जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी अपॉर्चुनिटी में, उसको एंड कर देगा। इंडियन सोशलिज़म क्या है, एक ब्लेंड है। ब्लेंड किसका है, ब्लेंड मतलब मिक्स, मिक्स किसका है, मार्क्सिज्म और गांधीज़म का, जिसमें हम गांधीयन सोशलिज़म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ना नेक्स्ट टर्म है आपका सेक्युलर। ये जो सेक्युलर टर्म है ये भी ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आईसी मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या कि सारे रिलीजन्स को हम सेम स्टेटस और सपोर्ट दे रहे हैं। स्टेट
सो जो यूएसए का टर्म है रिपब्लिक, वो हमारे प्रियम्बल में क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली 5 ईयर्स के लिए, फिक्स पीरियड जो है 5 ईयर्स के लिए वो इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब वेस्टिंग ऑफ पीस, दैट इज़ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक में पूरा जो पॉलिटिकल पावर है, एक की जगह जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है हम पीपल में शो कर रहे हैं। ठीक है। ऑल पब्लिक ऑफिसर्स बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो हर सिटीज़न के लिए ओपन है। दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। हम किसी प्रिविलेज क्लास को किसी भी क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ जस्टिस। जस्टिस किससे डिराइव है, दैट इज़ जस्टिस किससे आया है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, इसको सिक्योर किया गया है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से। जस्टिस में आ गया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस में हो गया इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ बेसिक एलिमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रियम्बल में है, वो किसी भी अमेंडमेंट से ऑल्टर नहीं किए जा सकते
under Article 368. ठीक है, basic elements of the Constitution contained in the preamble cannot be altered by an amendment under Article 368. Now, preamble as part of the Constitution, हम कुछ cases देखेंगे. बेरुबरी यूनियन केस 1960 में फाइनल डिसीज़न ये था सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता. केशवानंदा भारती केस 1973 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. और LIC ऑफ इंडिया 1995 में केस में बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो दैट्स इट. So this was the whole topic of the preamble. So tell me guys how you like this video. If you have any problem, please comment in the comment section. Waiting for your comments. Bye. Take care.